बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको लेवल नंबर 2 का आगाज़ करवाने लगा हूँ। हमने लेवल नंबर 1 सारा पढ़ लिया है। उसके अंदर मैंने आपको बीइंग वर्ब की बेसिक एक्सरसाइजेस, फिर डूइंग वर्ब के 12 टेंसेस, फिर उन टेंसेस के इंग्लिश टू इंग्लिश पैसिव, और फिर उर्दू में मैंने आपको बताया कि उर्दू के जुमलों को देखकर कैसे पहचाने कि ये उर्दू का जुमला एक्टिव है या पैसिव है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे मैंने फिर आपको उर्दू पैसिव भी समझाए। ये सब कुछ था लेवल नंबर 1 में। अब लेवल नंबर 2 में क्या है, यहाँ से जो आगे चीज़ें शुरू होती हैं, जो बाकी सारी इंग्लिश है, वो सब कुछ मैं आपको इस लेवल के अंदर पढ़ाऊँगा। उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और फिर उसके बाद टिपिकल कंस्ट्रक्शंस हैं। और ये याद रहे कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स और टिपिकल कंस्ट्रक्शंस के पैसिव वॉइस भी फिर मैं पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट, ये याद रखें कि पैसिव वॉइस की इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस है। यानी हम जो अपनी रिटन इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश, उसमें तकरीबन 50% एक्टिव वॉइस के जुमले और 50% ही पैसिव वॉइस के जुमलों को इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम अभी जो लेवल नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं, आपने सबसे पहले इसकी मेन हेडिंग लिखना है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स। और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आपने पढ़ना है। अब इसके अंदर क्या है, ये आपको 1 बाय 1 करके मैं जब पढ़ाऊँगा लेसन्स, आपको आइडिया होता जाएगा कि इसके अंदर क्या है। आपने ये याद रखना है कि लेवल नंबर 1 तक आपने 43 लेसन पढ़े थे। अभी लेसन नंबर 44 से हम लेवल 2 का आगाज़ करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो इधर मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम है यूज्ड टू। तो आपने क्या लिखना है, USED और आगे स्पेस दे के TO2। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, ये यूज्ड टू का इस्तेमाल क्या है, मैं आपको पहले इसके बारे में लिखवाता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा यूज्ड टू क्या होता है। आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, ये हेडिंग, और नीचे इसके बारे में लिखना है used to is used to express the past habitual action and past routine। स्टूडेंट्स, ये क्या है कि used to को हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का इजहार करने के लिए, past habitual action। past habitual action कहा जाता है ज़माने माजी की आदत को। एंड पास्ट रूटीन क्या है, ज़माने माजी का मामूल। यानी ऐसी ज़माने माजी की आदत या ऐसा ज़माने माजी का मामूल जो अब बाकी नहीं रहे। यानी ज़माने माजी की आदत क्या होती है कि एक बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल के सिगरेट उसको पीने का जो वो आदत थी, और वो कोई 10 साल सिगरेट पीता रहा, लेकिन फिर उसे अकल आ गई और उसने सिगरेट पीना तर्क कर दिया। तो फिर वो बोलेगा कि मेरी माजी में आदत होती थी कि मैं सिगरेट पिया करता था। लेकिन अगर एक शख्स 10 साल से सिगरेट पी रहा है और अभी भी उसका सिगरेट पीने वाला काम जारी है, तो वो ये बोलेगा कि मैं सिगरेट पीता हूँ, यानी ये ज़माने हाल की आदत है। हमने इधर कौन सी आदत पढ़नी है, ज़माने माजी की आदत, जिसे पास्ट हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। अच्छा, फिर पास्ट रूटीन क्या है, ज़माने माजी का मामूल।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक शख्स 10 साल तक स्कूल जाता रहा और वो अब स्कूल नहीं जाता, या तो उसने अपनी स्टडीज़ को गिव अप कर दिया, तर्क कर दिया, या फिर अब कॉलेज जाता है, तो वो बोलेगा कि मैं स्कूल जाया करता था क्योंकि अब नहीं जाता। लेकिन अगर एक शख्स 10 साल से स्कूल जा रहा है और वो अभी भी स्कूल जाने का अमल उसका जारी है, तो वो कहेगा मैं स्कूल जाता हूँ, ये ज़माने हाल की आदत होगी। तो हम ज़माने माजी की आदत, तो वो ज़माने हाल का मामूल होगा, स्कूल जाने वाला काम, स्कूल जाने वाला अमल। अब हम इस एक्सरसाइज के अंदर ज़माने हाल की आदत या ज़माने हाल के मामूल की बजाय ज़माने माजी की आदत या ज़माने माजी के मामूल की बात कर रहे हैं। हम उसको पढ़ेंगे कि उसकी इंग्लिश कैसे होती है। यानी अगर मैं इंग्लिश में बताऊं, द हैबिचुअल एक्शन विच हैज़ बीन डिसकनेक्टेड नाउ, और पास्ट रूटीन विच हैज़ बीन डिसकनेक्टेड नाउ, दे आर नो मोर, यानी अब वो नहीं हो रहे, उनको ज़माने माजी की आदत या मामूल कहा जाता है। अब आपने क्या करना है, लिखना है उर्दू में पहचान, ये हेडिंग है, और अगर आप इंग्लिश में लिख लें तो भी ठीक है, रिकॉग्निशन इन उर्दू। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसकी उर्दू में पहचान लिखनी है। लिखिए, अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या ती थी वगैरह में से कोई एक आए तो फ़िक्रा पास्ट हैबिचुअल एक्शन या पास्ट रूटीन वाला होता है। या आप ये भी लिख सकते हैं, तो फ़िक्रा ज़माने माजी की आदत या ज़माने माजी के मामूल वाला होता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इसकी पहचान लिखवाई। अब आपने पहले ये देखना है कि ता था, ती थी, ते थे, ती थी किन जुमलों के आखिर में आता है। भाई उन्हीं के आखिर में जिनमें ज़माने माजी की आदत या ज़माने माजी का मामूल पाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो चाय पिया करता था, यानी वो चाय पिया करता था से मुराद है अब नहीं पीता। अच्छा, अगर इस बात को मैं मुकम्मल करूं तो वो यूं होगा, वो चाय पिया करता था लेकिन अब वो कॉफ़ी पीता है। तो चाय पीने वाला जो आदत है वो माजी की होगी और अब कॉफ़ी पीता है, अब उसकी आदत चेंज हो गई है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि वो क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब वो फुटबॉल खेलता है, तो क्रिकेट पहले खेलने वाली आदत थी, अब फुटबॉल खेलने वाली आदत हो गई। अच्छा, अब हम मामूल की कोई एग्जांपल ले लेते हैं। वो कॉलेज जाया करता था लेकिन अब वो यूनिवर्सिटी जाता है, यानी वो कॉलेज जाया करता था तो अब यूनिवर्सिटी जाता है। कॉलेज जाने वाले ज़माने माजी का मामूल, यूनिवर्सिटी में जाने वाला ज़माने हाल का मामूल। स्टूडेंट, ये याद रखिए, आदत और मामूल में डिफरेंस होता है। जो आदतन काम करते हैं वो तो आदत हुई, लेकिन जो आदत नहीं होती, हमें मामूल के तौर पर, रूटीन के तौर पर करना पड़ता है, वो मामूल या रूटीन वाला काम कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो रोज़ाना अपने घर को साफ किया करती थी लेकिन अब वो अपनी नौकरानी से घर को साफ कराती है। यानी पहले खुद किया करती थी, यह उसका मामूल था, लेकिन अब खुद नहीं करती, उसकी नौकरानी आके साफ करती है, उससे करवाती है वो। तो भाई ये वाले जुमले जो हैं, इनकी इंग्लिश कैसे की जाना है, इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर्स, और ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पहला स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और फिर डबल इंट्रोगेटिव। आपने लिखना है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट देखिए, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू आया और फिर आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई।
आप याद रखिए ये जो यूज्ड के बाद टू है ये एक्चुअली यूज्ड का हिस्सा नहीं है, जो आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये उसका हिस्सा है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनिटिव इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि वो चाय पिया करता था लेकिन अब वो कॉफ़ी पीता है। इसकी इंग्लिश सुनिए, ही यूज्ड टू टेक टी बट नाउ ही टेक्स कॉफ़ी। तो स्टूडेंट देखिए, वो चाय पिया करता था, इसकी इंग्लिश क्या की, ही यूज्ड, और फिर आगे टू के बाद जो एक्शन है कौन सा, चाय पीने वाला, वो हमने टेक उसके तौर पर पीना की इंग्लिश की, और फिर आगे टी जिसको पीता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखा। आगे क्या लिखा, बट ही टेक्स कॉफ़ी नाउ, लेकिन अब वो कॉफ़ी पीता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, ज़माने हाल की आदत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाहिर करता है। एक और एग्जांपल ले लें, वो कॉलेज जाया करते थे लेकिन अब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। इंग्लिश सुनिए, दे यूज्ड टू गो टू कॉलेज बट नाउ दे गो टू यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट बिल्कुल आसान सेंटेंसेस, आसान एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो देखिए, दे के बाद यूज्ड टू आया, फिर आगे जाना गो, और आगे टू कॉलेज, और फिर लेकिन के जो बट उसकी इंग्लिश की लेकिन की, तो उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला लिखा, दे गो टू यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर पर। लिखिए, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड नॉट टू, यानी ये हमने नहीं किया कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट यूज फर्स्ट फॉर्म यानी यूज, और फिर टू और फर्स्ट फॉर्म। भाई इधर ये नहीं किया, ये कब किया जाता है, ये आप थोड़ा वेट कीजिए। अभी ये समझिए कि इन सेंटेंसेस की जो इंग्लिश है नेगेटिव में, वो ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद यूज नॉट टू, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल सुनिए, वो चाय नहीं पिया करता था, ही यूज्ड नॉट टू टेक टी। ये देखें, ही डिड नॉट यूज नहीं, ही यूज्ड नॉट टू टेक टी। दूसरा, वो कॉलेज नहीं जाया करते थे, दे यूज्ड नॉट टू गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जाया करते थे। तो यूज्ड के बाद इधर नॉट आएगा और बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। लिखिए, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, मैंने यूज्ड को उठा के शुरू में लिखवा दिया। आप ये सोच रहे होंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज नहीं आएगा। भाई वो थोड़ा वेट कीजिए, आपने उसको भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। ये जो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ये एक्चुअली फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होती है, जो अच्छी इंग्लिश होती है। तो आपने इसका क्या स्ट्रक्चर लिखा, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। लिखिए, क्या वो चाय पिया करता था, यूज्ड ही टू टेक टी, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और आगे है, क्या वो यूनिवर्सिटी जाया करते थे, यूज्ड दे टू गो टू यूनिवर्सिटी क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए, ये आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ा, और फिर सेंटेंसेस जो दो एग्जांपल्स हैं वो पढ़ी। अब आपने क्या करना है, लिखना है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। लिखिए, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom प्लस यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है इंग्लिश कि आपने वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom, इनमें से जो भी आए पहले ये लिखना है, फिर यूज, फिर सब्जेक्ट, फिर टू फर्स्ट फॉर्म,
फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लेस, फिर क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल ले लेते हैं, वो क्यों चाय पिया करता था, वाई यूज्ड ही टू टेक टी। देखें वाई है, यूज्ड है, सब्जेक्ट ही है, और टू टेक टी और क्वेश्चन मार्क। आगे सुनिए, वो कब कॉलेज जाया करते थे, व्हेन यूज्ड दे टू गो टू कॉलेज, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स ये देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया ये उसकी एग्जांपल्स थी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगर ये यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है तो अब मैं आपसे बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात करने लगा हूँ। आपके जहन के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं यूज्ड के बारे में, उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। भाई बात इस तरह है कि यूज्ड 4 किस्म के होते हैं। एक तो ये जो आपने पढ़ लिया यूज्ड टू, और एक होता है यूएसईडी, पर उसे हमने यूएसईडी को यूज्ड नहीं पढ़ना, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है यूज्ड, यूएसईटी जैसे लिखा हो। लिखते यूएसईडी हैं लेकिन बोलते यूज्ड, जैसे कि डी के बजाय टी लिखा हो, यूएसईटी जैसे लिखा हो। उसके बाद भी टू आता है, वो पूरा होता है यूज्ड टू, लिखते हैं यूएसईडी और आगे स्पेस देके टी टू, ये स्पेलिंग लिखे जाते हैं, लेकिन बोलेंगे क्या, यूज्ड टू। भाई वो वर्ब नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब होता है आदि। यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं फलां काम करने का आदी हो गया हूं, वो वाला आदी उसका मीनिंग होता है। और ये क्या वर्ब नहीं होता बल्कि एडजेक्टिव होता है। इसको हम नेक्स्ट अपने इंशाल्लाह ताला जो आगे हमारे लेसन आना है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको एक दूसरा यूज्ड टू, जिसे लिखते यूज्ड टू हैं पर बोलते यूज्ड टू हैं, और ये याद रखना है कि वर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव होता है, मतलब आदि होता है, और ये डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है। जो मैंने बोला अगले इंशाल्लाह लेसन्स में इसको पढ़ेंगे। फिर एक और यूज्ड होता है, वो क्या है भाई, एक फर्स्ट फॉर्म होती है यूएसई यूज, मीनिंग है इस्तेमाल करना। उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, फॉर्म्स होती हैं उसकी यूएसईडी यूज्ड, इस्तेमाल किया, और थर्ड फॉर्म यूएसईडी यूज्ड, इस्तेमाल किया हुआ। वो हम आम टेंसेस में यूज़ करते हैं। जैसे तीनों अगर मैं जो ये यूज्ड यूज्ड जो 3 फॉर्म्स हैं उनको मैं सेंटेंसेस में सिर्फ बोलूँ तो आप सुन लें, वो हर रोज़ मेरी कार इस्तेमाल करता है, ही यूजेस माई कार एवरी डे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बोलूँगा, उसने मेरी कार इस्तेमाल की थी, ही यूज्ड माई कार। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बोलूँगा, उसने मेरी कार इस्तेमाल की है, ही हैज़ यूज्ड माई कार। तो स्टूडेंट देखिए कि पहले मैंने बोला वो हर रोज़ मेरी कार इस्तेमाल करता है, यूजेस माई कार एवरी डे, ये फर्स्ट फॉर्म आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसमें यूज़ के साथ एस लगाया। फिर ही यूज्ड माई कार, उसने मेरी कार इस्तेमाल की थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, तो सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज्ड को इस्तेमाल किया। और आगे सेंटेंस बोला कि उसने मेरी कार इस्तेमाल की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने बोला ही हैज़ यूज्ड माई कार, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हुई। अच्छा, वो मेरी कार इस्तेमाल कर रहा है, ही इज़ यूजिंग माई कार, देखें आईएनजी लग गया। अच्छा, मैं उसकी कार इस्तेमाल करता हूँ, आई यूज़ हिज कार,
तो फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यूज़। ये आम एक वर्ब है, तो आपने इन तमाम यूज्ड जो हैं 4 उनको पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। आपने लिखना है सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस और नीचे सेंटेंसेस आप लिखना शुरू करें। वो रोज़े रखा करता था। ही यूज्ड टू कीप फास्ट्स। नंबर 2, क्या वो आपके घर आया करता था? यूज्ड ही टू कम टू योर होम। नेक्स्ट सेंटेंस, हम दरिया की सैर को नहीं जाया करते थे। वी यूज्ड नॉट टू गो टू द रिवर फॉर अ वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, क्या वो तुम्हारी मदद किया करता था? यूज्ड ही टू हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, क्या वो मछलियां नहीं पकड़ा करते थे? यूज्ड दे नॉट टू कैच फिश। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, वो अपना वक्त ज़ाया क्यों किया करता था? वाई यूज्ड ही टू वेस्ट हिज टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम हर माह किसको दावत पर बुलाया करते थे? इंग्लिश सुनिए, whom used you to invite to dinner every month। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, वो कहाँ रहा करती थी? इंग्लिश सुनिए, where used she to live। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, हम अपने घर को साफ किया करते थे। इंग्लिश सुनिए, वी यूज टू क्लीन आवर हाउस। आगे सुनिए कि वो पहले सिगार पिया करता था लेकिन अब वो सिगरेट पीता है। आप इंग्लिश सुनिए, अर्लियर ही यूज्ड टू स्मोक सिगार बट नाउ ही स्मोक्स सिगरेट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, क्या वो क्लास में अव्वल आया करता था? इंग्लिश सुनिए, यूज्ड ही टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। लास्ट सेंटेंस सुनिए स्टूडेंट्स, मैं बचपन में अपने वालिदैन को तंग नहीं किया करता था। इंग्लिश सुनिए, आई यूज्ड नॉट टू टीज माई पेरेंट्स इन चाइल्डहुड। स्टूडेंट्स, ये था लेसन नंबर 44 पार्ट 1 जो मैंने आपको पढ़ाया। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।